Good morning, my dear students of class 4. Again, by your science teacher in chapter 4. Unit 2, Animal Life. Topic, Reproduction in Animals. बच्चे, आज हम लोग फिर से एक बार वेलकम बैक के साथ हम लोग सभी एक साथ फिर से मिलेंगे। इस चैप्टर में जहाँ तक हम लोग जानते हैं लेसन 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन, do you know in the previous chapter all of you have read that types of organisms as or types of things, living things and non-living things. It means living things have special characteristics which differentiate between living things and non-living things. In this way, we have categorized as all the organisms, including plants, are living organisms, living things, and those things which cannot perform special characteristics, they are categorized non-living things. As, for example, reproduction, breathing, eating, playing, it's so many other activities too. बच्चे, आप लोगों ने प्रीवियस बेसिस साइंस चैप्टर में पढ़ा है कि ऑर्गेनिम्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो उसको 2 ग्रुप में बांटा जाता है, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोगों ने उसके कैटेगराइज किया है कि लिविंग थिंग्स के पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे वो अपनी मर्जी से सांस ले सकता है, अपनी मर्जी से चल सकता है, किसी भी चीज़ को फील कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। वही वर्ड और यही टॉपिक हम लोग को आज स्टडी करना है। वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है। सो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने इस बेसिस पे उसके फिजिकल फीचर्स पे और उसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोगों ने सेपरेट किया है। तो प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एज इन द सेम वे वी विल स्टडी टुडे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इन द एज ए मेन टॉपिक एडेप्टेशन इन प्लांट्स. So today we will study reproduction in animals. At first we will know what is the meaning of reproduction. जी हाँ, reproduction का meaning क्या है? It means production of new organisms. Production of new organisms from their parents. नए जीवों की उत्पत्ति, अपने पेरेंट्स से नए जीवों की उत्पत्ति ही रिप्रोडक्शन है। अदर लैंग्वेज में से, हिंदी वर्ड में से प्रजनन भी कहेंगे। तो हमें इस वर्ड को जानना है, रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. Again, I will define it. The process in which organisms reproduce, that means give birth. The process in which organisms give birth or lay eggs to their organisms to the organisms of their own kind is called reproduction. Yes, students. Now here is the question: why does reproduction take place और why is reproduction essential? रिप्रोडक्शन क्यों होता है और यह ज़रूरी क्यों है? As we know that all the living things cannot survive
for a longer period of time or a whole year, a whole time. That's why all of us know that all the living things that have given birth, that will die again after some time. जिन जीवों ने धरती पे जन्म लिया है, जो लिविंग ऑर्गेनिम्स कहलाते हैं, वो एक दिन खत्म भी हो जाएंगे, वो मर भी जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर लगातार ऑर्गेनिम्स अगर बर्थ किए, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो इस तरीके से उसका पूरा स्पेसीज, उसकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले ये जानना है हम लोग को इस चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन है क्या, यह ज़रूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है। तो टू मेंटेन द स्पेसीज ऑफ द ऑर्गेनिम्स इन द एनवायरनमेंट, टू बैलेंस इट, ऑर्गेनिम्स को के स्पेसीज को मेंटेन रखने के लिए, इसकी प्रजाति को लगातार जीवित रखने के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है, ताकि एक पीढ़ी के बाद, एक जनरेशन के बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन का इनकमिंग हो और उसकी प्रजाति कभी खत्म ना हो, इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब टॉपिक है कि रिप्रोडक्शन जब होता है तो वी सी दैट हेयर different type of organisms reproduce in different ways. Yes students, जैसे रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, तो हमारे अपने स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। ओके, अब आप समझ चुके होंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है। तब है कि और रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है, हाउ मेनी टाइप्स are or how many modes of reproduction are there. So there are two types of reproduction which take place in most of the organisms. These methods are by giving birth to their young ones and by laying eggs. वह रिप्रोडक्शन का मेथड बाय गिविंग बर्थ, जन्म देकर, अपने ही जैसे जीवों को जन्म देकर, अपने ही जैसे जीव के बच्चों को जन्म देकर, और दूसरा होता है बाय लेइंग एग्स। कुछ ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सेम टू सेम अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, वो इसके में वो एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्स जन्म देते हैं, अंडे जन्म देते हैं, जो कि कुछ टाइम के बाद वो एग्स से उसके जो चिक्स होते हैं, उसके जो बेबीज होते हैं, वो आफ्टर हैचिंग प्रोसेस उससे बाहर आते हैं, उस आउटर कवरिंग से, उस एग्स के आउटर कवरिंग से बाहर आते हैं, और इस तरीके से रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे एट फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, दोज ऑर्गेनिम्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। डू यू नो what are these organisms called? These organisms are called mammals. Those animals who give birth to their young ones of their own kind are called mammals. Now we will know what do you mean by mammals. Mammals are those organisms which have a special characteristics. At first they can give birth to their young ones. It means they can give birth to their children. Next, they feed on the milk to their babies. They have hair on their bodies. They have lungs for the respiration. जी हाँ बच्चे, जो एनिमल्स मैमल्स होते हैं उनका फीचर्स कुछ ऑर्गेनिम्स से डिफरेंट होता है। फर्स्ट डिफरेंस ये होता है कि वो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। सेकेंड होता है वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। थर्ड जो होता है वो उनके बॉडीज पे हेयर होते हैं, और उसके बाद वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। साथ ही साथ उसके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, इट मीन्स रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं जनरली मैमल्स में। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं आपने देखा होगा, एज फॉर एग्जाम्पल काव, डॉग्स, कैट्स,
rabbits, etc. These organisms give birth to their young ones, including all human beings. ह्यूमन बींग्स मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कहा कि उसका एग्जाम्पल आप सभी देखते हैं अपने पेरेंट्स से। सभी बच्चे जो न्यूबॉर्न ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं तो वो उनको उसका सेम शक्ल सिर्फ उसमें हमको ये नहीं देखना है कि उसका कलर उससे मिलता है या नहीं मिलता है, बल्कि अपने माँ बाप की तरह ही सारे फीचर्स होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह ही फीचर्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि जब एक काव भी रिप्रोड्यूस करता है तो उसके बेबी जो होते हैं एज ए काफ, एज बुफैलो का भी बेबी सेम बेबी होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम फीचर्स होता है। डॉग का बेबी डॉग ही होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारे ऑर्गेनिम्स जो मैमल्स हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो सेम उन्हीं के शक्ल के हैं और वही प्रॉपर्टीज़ वाले हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग, और आप जानते हैं कि एक एक्सेप्शन क्या है, बैट इज, दैट इज नॉन एज इन हिंदी चमगादड़। बैट इज द ओनली फ्लाइंग मैमल। जी हाँ, बैट तो एक फ्लाइंग एनिमल में जाना जाता है, लेकिन बैट एक फ्लाइंग एनिमल होने के बावजूद भी वो एक मैमल है, वो मैमल की कैटेगरी में ही आता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे एनिमल्स दैट ले एग्स। आई हैव जस्ट सेड टू यू डिफरेंट ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। In the first ways, I have just explained animals reproduce by giving birth. So, next I will explain how do some organisms reproduce. Some organisms will reproduce by laying eggs. कुछ organisms by, जैसे अभी हम लोग प्रीवियस में डिस्कस कर रहे थे, by वो अपने जैसे organisms को जन्म नहीं देंगे, जबकि बल्कि वो अपने उसके लिए वो एग्स का रिप्रोडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, सच एनिमल्स आर ऑल्सो नॉन एज एग लेइंग एनिमल्स, एज फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स आर सम वेल नोन एनिमल्स दैट ले एग्स। सो बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट, दे आर स्पेशली मेड फॉर दिस पर्पस। आपने देखा होगा कि बर्ड्स जनरली नेस्ट बनाते हैं, इट मीन्स घोंसला। तो वो घोंसले का बनाने का नेस्ट बनाने, नेस्ट इट मीन्स बर्ड्स होम नेस्ट कहलाता है। तो वो नेस्ट क्यों बनाते हैं? एज वी हैव स्टडीड दैट बर्ड्स लिव इन देम, इट मीन्स नेस्ट, बट डू यू नो दैट इट्स मेन पर्पस इज टू ले एग्स। इसका मेन पर्पस जो होता है वो ले एग्स, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, अंडे को जन्म देने के लिए। सो बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट दैट आर स्पेशली मेड फॉर दिस पर्पस। द मदर और फादर बर्ड ऑफन वार्म्स एंड प्रोटेक्ट्स द एग्स टिल दे हैच। दिस पीरियड इज कॉल्ड इनक्यूबेशन। डू यू नो दैट मदर बर्ड एंड फादर बर्ड टुगेदर protect the eggs till they hatch from the outer covering. They hatch it means जब तक वो उस outer covering से, एग से उनके बेबीज कैटरपिलर फॉर्म हो या फिर बर्ड्स के हो तो चिक्स फॉर्म हो, बाहर नहीं आ जाते। अब पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इनक्यूबेशन? इनक्यूबेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्यूबेशन? दिस इज द प्रोसेस इन विच parent birds sit on the eggs to give the warmth to the eggs from their bodies. ये वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट बर्ड्स जो होते हैं अपने बॉडी से जितनी वार्मथ की, जितना टेम्परेचर की उसे एग्स को, एग से बेबी में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरत होती है, वो अपने बॉडी से वो उसको सेचते हैं। हैचिंग प्रोसेस जो होता है वो उसका अंडे से बाहर आना हैचिंग कहलाता है। और उसको सेना मतलब उसको अपने बॉडी से गर्मी देना, वो इनक्यूबेशन प्रोसेस कहलाता है। सो इट इज़ डन ऑल्सो बाय आर्टिफिशियली टू।
in some places or in some birds. यह प्रोसेस जो होता है आप नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट क्लास में जाके आप पढ़िएगा, यह आर्टिफिशियली भी होता है, लेकिन फिलहाल जितने भी एग्स जो रिप्रोड्यूस होते हैं, जो हैचिंग होता है, जो कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं, उसका ये प्रोसेस नेचुरली होता है. अब आफ्टर इंक्यूबेशन birds or it means birds eggs, the caterpillar or the larva come out from the outer covering, and in this way they obtain the shape of their parents. Now insects like butterflies and houseflies also lay eggs. A butterfly lay eggs on the leaves of a plant, and after a few days the eggs hatch into the caterpillar or larva. A caterpillar greedily feeds on the leaves and quickly grows inside. It stops eating after a while and makes a cover for itself. It is now called a pupa. It means after hatching process, a caterpillar releases from it, and the caterpillar after some time changes into pupa. It means this is the mature stage of the insects or of the birds. So after a day or two, a beautiful butterfly breaks out of the cover. This is the adult insect, and in the same way most of the organisms come out after hatching process. So students, today I have completed my topics, mainly animals give birth to young ones. It means by animals who give birth to their young ones, and animals that lay eggs to their babies. In the next day I will explain the next topic. All of you will study. Stay home and stay safe. That's why.